हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज में। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन के वो 7 दिन, जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों की आवाज आज देश की आवाज बन गई है। सर्द रातों में ये किसान अपने अधिकारों के लिए डटे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बीते 7 दिनों की ये रिपोर्ट। तीन कृषि कानूनों के विरोध में 2 दिनों के लिए शुरू हुआ किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी रहा। इन 7 दिनों में किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई, केंद्र और किसानों की बैठक भी हुई और किसानों का आंदोलन एक गंभीर मुद्दा बन गया। आपको एक एक कर सभी 7 दिनों की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। पहला दिन 26 नवंबर। वैसे तो किसानों ने 25 नवंबर से ही दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 26 नवंबर को दिल्ली चलो अभियान का पहला दिन था। 25 नवंबर की रात से ही किसान शंभू बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए थे, जिनको प्रशासन ने रोका था। दिल्ली कूच करने वाले किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह किसानों ने बैरिकेडिंग हटाई और लगातार आगे बढ़ते रहे। किसान जब नहीं रुके तो सुरक्षा बलों ने अन्नदाताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। दूसरा दिन 27 नवंबर। उधर 27 नवंबर आते आते प्रदर्शन अपने रौद्र रूप में आ चुका था। किसानों का दिल्ली कूच करने का दूसरा दिन था। दूसरे दिन हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में झड़प भी हुई थी, जिसमें सैकड़ों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दिन भी किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। तीसरा दिन 28 नवंबर। उधर 28 नवंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जोरों पर था। इसी के चलते पंजाब से आए किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए थे। जहां पंजाब से आए किसानों को अब हरियाणा के किसानों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया था। किसानों ने सरकार पर कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाया। किसानों का कहना था कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। MSP को लेकर किसानों ने कहा कि किसान को लागत से भी कम रेट मिल रहे हैं, इसलिए किसान कृषि कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 28 नवंबर को सरकार ने आक्रामक प्रदर्शन को देखते हुए थोड़े अपने पैर खींचे और मध्यस्थता बनाने की कोशिश की। इस दिन से किसानों ने बॉर्डर पर ही अपना डेरा जमा लिया। सरकार ने किसानों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली के बुराड़ी मैदान की पेशकश की। चौथा दिन 29 नवंबर। चौथे दिन भी कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं बन पाई। एक तरफ जहां सरकार किसानों से बुराड़ी में इकट्ठा होने की अपील कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए बुराड़ी जाने से इनकार कर दिया। सिंघू बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेताओं ने कहा कि हम सरकार से बिना शर्त बातचीत करना चाहते हैं। किसान नेता ने कहा कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने रामलीला मैदान या जंतर मंतर की मांग की। पांचवा दिन 30 नवंबर। पांचवें दिन देश में एक अलग ही स्थिति थी। एक तरफ PM मोदी ने मन की बात में कृषि कानूनों के लिए जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाए जाने का आरोप लगाया। उधर सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किसानों का समर्थन करने की अपील की। पांचवें दिन भी किसान दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डरों पर डटे रहे और कृषि कानूनों को वापसी की मांगों को लेकर अड़े हुए दिखे। उधर किसानों की समस्याओं को सुलझाने को लेकर सरकार में बैठकों का दौर जारी था। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
सरकार से किसानों की बात मानने की अपील की और बात नहीं मानने पर नुकसान होने की चेतावनी दी। उधर वाराणसी में पीएम ने कृषि कानूनों पर सरकार की स्थिति साफ करते हुए इसे किसान हितैषी करार दिया। छठा दिन 1 दिसंबर। छठे दिन भी किसान प्रोटेस्ट पूरे जोर पर रहा। कृषि कानूनों को लेकर घमासान मची रही। छठे दिन दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे किसानों को केंद्र सरकार ने बैठक के लिए बुलाया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बीच केंद्र सरकार ने किसान संगठन समिति का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों के प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं ये भी सामने आया कि किसानों ने कहा कि अब समिति बनाने का समय नहीं है। बताया जा रहा था कि किसानों के साथ हुई सरकार की बैठक बेनतीजा रही थी, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत अच्छी रही। 7वां दिन 2 दिसंबर। प्रदर्शन का 7वां दिन यानी आज अभी भी प्रदर्शन जारी है। आज भी टेकरी बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई। बैठक में कानून पर आपत्तियों की लिस्ट तैयार की गई। उधर जींद में खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया। पंचायतों का कहना है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बातचीत नहीं बनती तो वो दिल्ली जाने वाले फल, दूध, सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। यहाँ किसान नेता घर घर जाकर लोगों से दिल्ली चलने की अपील कर रहे हैं। जींद की सर्वजातीय दादड़ खाप के सैकड़ों प्रतिनिधियों और किसान दिल्ली के लिए निकल गए। कूच से पहले खाप पंचायतों ने डोर टू डोर जाकर लोगों को दिल्ली आने की अपील की। वहीं आज किसानों ने सीएम आवास के घेराव की भी कोशिश की। पहली तस्वीर, बैरिकेडिंग हटाते किसान। दूसरी तस्वीर, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। तीसरी तस्वीर, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। चौथी तस्वीर, पुलिस और किसानों के बीच झड़प। 5वीं तस्वीर, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने जमाया डेरा। 6ठी तस्वीर, टेकरी बॉर्डर पर रोटी पकाती महिलाएं। 7वीं तस्वीर, टेकरी बॉर्डर पर खाना खाते किसान। 8वीं तस्वीर, किसानों को लंगर बांटते श्रद्धालु। 9वीं तस्वीर, वाहे गुरु का कीर्तन करते किसान। 10वीं तस्वीर, दवाइयां बांटते किसान। 11वीं तस्वीर, दूध बांटते किसान। 12वीं तस्वीर, हरियाणवी कलाकार KDMD ने साझा किया मंच। 13वीं तस्वीर, सिद्धू मूसेवाला ने किया किसानों का समर्थन। विधायक सोमवीर सांगवान ने दिया किसानों को समर्थन, मंच किया साझा। किसान आंदोलन के बीच सक्रिय हुई खाप जींद खाप पंचायत मीटिंग। 16वीं तस्वीर, सोहना में 25 किसानों को सोहना पुलिस ने हिरासत में लिया। 17वीं तस्वीर, ट्रैक्टर में सवार होकर किसान आंदोलन में समर्थन देने के लिए जाते हुए। 18वीं तस्वीर, किसान आंदोलन के लिए बनाए जा रहे लड्डू। 19वीं तस्वीर, चंडीगढ़ पंजाब यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। 20वीं तस्वीर, बॉर्डर पर यात्रियों को परेशानी। अब तक पूरे आंदोलन को देखते हुए किसानों की मांगों को लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। सरकार की तरफ से भी लगातार वार्ता का न्योता रहा है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार अन्नदाताओं को मनाने का जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी, जिससे ये विरोधाभास खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा